नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए सभी लोग जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दें, क्योंकि जो है आपके एक लाइक से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण हम और भी ज़्यादा वीडियो लेकर के आने के लिए जो है उत्साहित रहते हैं। तो उसको देखते हुए आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए एक जोश और एक उमंग के साथ जो है एक नए उत्साह के साथ जो है अपने इस प्रश्नों की श्रृंखला की जो हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है। हौसलों की तरकस में कोशिशों की एक जिद जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखो। इसी आशा और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जो है अपने प्रश्नों की श्रृंखला की हम लोग शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप एक परीक्षा अगर नहीं निकलते, अगर हार गए हैं, तो ये मत सोचिए कि आप जो है आगे जो है परीक्षा नहीं निकाल सकते हैं। क्या पता आप उससे बेहतर निकाल लें। तो इसलिए जो है अपने मनोबल को कभी डाउन मत होने दीजिए। ठीक है। हमेशा अपने उत्साह को जो एकदम बुलंदी की कतार पर रखिए। तो चलिए आइए इसी जोश और उमंग के साथ जो है अपने प्रश्नों की श्रृंखला की हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर सभी लोग जरूर दीजिएगा। पौधों में वृद्धि प्रभावित होती बताइए कैसे? जीन्स के द्वारा होती है, वृद्धि हार्मोन्स के द्वारा होती है, या ऑप्शन सी जो होता कहता है कि वातावरणीय कारकों द्वारा, और ऑप्शन डी कहता है इन सभी के द्वारा। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो जो पौधों में वृद्धि प्रभावित होती है तो इन सभी के द्वारा होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। जीन्स के द्वारा भी होती है, वृद्धि हार्मोन्स के द्वारा भी होती है और वातावरणीय कारकों के द्वारा भी होती है, इसलिए जो है तीनों आपके सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है दूसरा, निम्न में पादप हार्मोन नहीं है बताइए। जिब्रेलिन है, ऑप्शन बी कहता है IAA, और सी कहता है फाइटोक्रोम, और डी कहता है फ्लोरिजिन। तो बताइए इसमें से पूछा है कि पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन क्या नहीं है? तो आपका सी। ठीक है, फाइटो जो क्रोम है ये आपका जो है पादप हार्मोन नहीं है। और जो आपका जिब्रेलिन है ये एक पादप हार्मोन है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? पौधों में जो होता है, जो पौधों के विकास और वृद्धि को नियंत्रित करता है। कौन? तो जिब्रेलिन जो है पौधों के विकास और वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन होता है? तो जिब्रेलिन होता है। ठीक है। और आपका जो होता है IAA क्या है? इसका पहले आप फुल फॉर्म जानिए। IAA का जो फुल फॉर्म होता है इंडोल एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, ये पादप में एक हार्मोन पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, और ये ऑक्सिन वर्ग का एक हार्मोन है और पौधों की वृद्धि और विकास में अहम भूमिका को ये निभाता है। ठीक है। और IAA का फुल फॉर्म में अभी बताया क्या है? तो इंडोल एसिटिक एसिड है। और आपका जो फ्लोरिजिन है ये क्या है? फ्लोरिजिन जो है ये भी एक प्रकार का क्या है? ये प्रोटीन है। ठीक है, पादप में जो है ये क्या है? तो फ्लोरिजिन जो है आपका ये एक क्या है? प्रोटीन होता है। ठीक है, जो पौधों में फूल आने की प्रक्रिया को क्या करता है? तो प्रेरित करता है। ठीक है, क्या करता है? तो जो पौधों होते हैं उसमें फूल आने की प्रक्रिया को क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, इसे फूल हार्मोन भी कहा जाता है। किसको? फ्लोरिजिन को क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम है कौन सा हार्मोन? तो फूल हार्मोन भी इसको कहा जाता है। ठीक है। और आपका बचता है ये, पूछा था नहीं क्या नहीं है? तो फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम क्या है? ये फाइटोक्रोम जो होता है पौधों, बैक्टीरिया और कवक में पाए जाने वाला क्या है? तो फोटो रिसेप्टर प्रोटीन का एक वर्ग होता है। ठीक है, फोटोरिसेप्टर का क्या होता है? एक प्रोटीन का वर्ग होता है। ठीक है, ये पौधों को प्रकाश और अंधेरे का पता लगाने में क्या करता है? मदद करता है। कौन? फाइटोक्रोम। ठीक है, तो सभी लोग नोट कर चुके होंगे। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो तीसरा स्क्रीन पे आ चुका है। अधिकांश विकार सर्वाधिक सक्रिय किस ताप पर होते हैं बताइए? 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच, और सी कहता है 10 डिग्री सेल्सियस, और डी कहता है 60 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, क्या अधिकांश विकार जो है सर्वाधिक सक्रिय किस ताप पर होते हैं? तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है चौथा, राइबोजाइम क्या है बताइए? शर्करा विहीन आरएनए है, फास्फेट विहीन आरएनए है, या ऑप्शन सी कहता है अधिक फास्फेट युक्त आरएनए है, और डी कहता है विकार की भांति कार्य करने वाला आरएनए है। तो बताइए क्या है? राइबोजाइम जो होता है विकार की भांति कार्य करने वाला क्या है? एक प्रकार का आरएनए होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ये क्या है? राइबो जो होता है, राइबोजाइम जो है क्या है? एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, जो आरएनए एंजाइम होता है। ठीक है, जो रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। ठीक है, कौन? जो है राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या करता है? ये एक प्रकार का क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, आरएनए मतलब एंजाइम होता है जो रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। ठीक है, तो सभी लोग समझ होंगे ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है पांचवा,
अधोलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का आप चयन करें। ठीक है, इसमें क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कार्बन का अधिकांश स्थिरीकरण महासागरों में होता है। अगर आपसे पूछे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन का अधिकांश स्थिरीकरण किस जगह होता है, अगर आपको 4 ऑप्शन दे, स्थल मंडल, जैव मंडल, ऐसे करके देता है तो क्या होगा, तो आपके महासागरों में। ठीक है, महासागरों में सबसे ज्यादा इसका होता है। ठीक है, अधिक वाष्पोत्सर्जन करने वाले पौधों में जल अवशोषण अधिक होता है। ठीक है, आपसे अगर पूछे अधिक वाष्पोत्सर्जन करने वाले पौधों में जल क्या होता है, अधिक अवशोषण होता है, कम होता है और बराबर रहता है, मतलब कितना होता है, तो सबसे अधिक अवशोषण होता है। ठीक है, किसका, जो अधिक वाष्पोत्सर्जन करने वाले पौधे होते हैं उसमें जल का अवशोषण सबसे अधिक होता है। ठीक है, और प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा, क्या, प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा जो एटीपी के निर्माण को प्रकाश क्या कहते हैं, फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। ठीक है, रात्रि के समय जो होता है रात्रि के समय रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कब रुकता है, तो रात्रि के समय। ठीक है, और क्रेब्स चक्र जो होता है, क्रेब्स चक्र अपचय व उपचय दोनों किया है। ठीक है, दोनों में है। ठीक है, ये दोनों में होता है। ठीक है, कौन सा, ये क्रेब्स चक्र जो होता है अपचय व उपचय दोनों का किया होता है। ठीक है, और सभी वृद्धि, मतलब ये सभी क्रिया हैं, और सभी वृद्धि नियंत्रक जो होते हैं पदार्थ क्या होते हैं, तो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, अगर सभी पादपों की अगर वृद्धि नियंत्रक पदार्थ के बारे में पूछे कौन होते हैं, तो वो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न आपका जो है 6वां स्क्रीन पे आ चुका है। ऊर्जा उपापचय में निम्न में से किसका योगदान अति आवश्यक है, बताइए। फास्फोरस का है, मैग्नीशियम का, सोडियम का या कैल्शियम का, तो किसका होता है, तो आपके फास्फोरस का होता है। ठीक है, ऊर्जा उपापचय में जो है किसका योगदान सबसे अधिक होता है, तो आपका जो है फास्फोरस का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं फिर प्रश्न नंबर आपका जो है 7वां। कोशाओं मतलब अर्थात कोशिकाओं की गति के लिए रासायनिक ऊर्जा बदलती किसमें, आंतरिक ऊर्जा बदलती है विद्युत ऊर्जा में, या तापीय ऊर्जा में, या प्रकाशीय ऊर्जा में, तो बताइए राइट आंसर क्या, किसमें, तो उसको यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करती है। ठीक है, जो कोशिकाओं की गति के लिए रासायनिक ऊर्जा बदलती है किसमें, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, चलते हैं फिर प्रश्न आपका जो है 8वां। पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, बताइए 3 होती है, 5 होती है, 6 होती है, या 9 होती है, तो कितनी होती है, तो पायरुविक अम्ल में जो कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आपकी 3 होती है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं फिर प्रश्न नंबर आपका जो है 9वां। जीर्णता को विलंबित करता है कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है, या इथाइलिन करता है, या एब्सिसिक अम्ल करता है, या ऑप्शन डी इंडोल ब्यूटाइरिक अम्ल करता है, तो बताइए कौन करता है, जीर्णता को विलंबित जो कौन करता है, तो आपका साइटोकाइनिन करता है। ठीक है, जीर्णता मतलब होता है वृद्धावस्था, मतलब वृद्धि जो होती है, मतलब उसका बूढ़ा मतलब बुढ़ापा, इसके तात्पर्य होता है बुढ़ापा। ठीक है, तो इसको विलंबित कौन करता है, तो साइटोकाइनिन करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन जो होता है एक पादप हार्मोन है जो पौधों के विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर वो जब उनकी पत्तियां जो है झड़ने लगती हैं उसको वापस पुनः लाने के लिए जो है ये साइटोकाइनिन ही मदद करता है। ठीक है, इसी के द्वारा है जो है फिर से वापस उसमें जान आती है। ठीक है, और उसकी वृद्धि विकास में समझिए कि हर प्रकार की जितनी भी क्रियाएं होती हैं इसके अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, किसके अंदर, तो साइटोकाइनिन के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न आपका जो है 10वां। पुष्पन में शीघ्रता के लिए जल अवशोषित बीजों अथवा नवांकुरों को निम्न ताप उपचार कहलाता है, क्या कहलाता है, दीप्तिकालिता, और बी कहता है बसंतीकरण, और सी कहता है अतिशीलन, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं, तो बताइए क्या कहलाता है, तो वो अतिशीलन कहलाता है। ठीक है, नहीं माफी चाहूंगा, बसंतीकरण कहा जाता है। ठीक है, क्या, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, पुष्पन में शीघ्रता के लिए जल अवशोषित बीजों अथवा नवांकुरों को निम्न तथा उपचार क्या कहलाता है, तो बसंतीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या, बसंतीकरण, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 11वां। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं, बताइए, वीजीए पोर्ट पर लगाते हैं, या इथरनेट पोर्ट पर, या यूएसबी पोर्ट पर, या सेपिड्रो पोर्ट पर, तो किस पे, तो यूएसबी पोर्ट पर लगाते हैं। ठीक है, किसको, कीबोर्ड के केबल को। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 12। हाल ही में समाचारों में आने वाले लिफी LIFI मतलब लिफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो आपका सही, बताइए। यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश जो है प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है, और दूसरा कहता है यह एक बेहतर प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है, बताइए। नीचे कूट दिया गया है, सही उत्तर का आप चयन करें, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही, ना तो 1 ना तो 2, तो इसमें जो है आपका लिफी के बारे में जो है दोनों कथन बिल्कुल सत्य है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 13वां।
निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, जो ओपन मतलब खुले तौर पे जो है वो सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं, बताइए। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लाइनक्स होता है, और डी कहता है ओपन ऑफिस। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है ये ओपन जो है सोर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं शामिल है। आपका गूगल क्रोम भी है, लाइनक्स भी है, और ओपन ऑफिस, ये तीनों शामिल है। आपसे पूछा था नहीं, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका जो है 14वां, वेब पोर्टल डेकनेट संबंधित किससे? ई एग्रीकल्चर से है, या ई कॉमर्स से है, या ई बिजनेस से है, या जो है ई लॉजिस्टिक्स से है? बताइए किससे संबंधित है? तो आपका डेकनेट जो है वो आपके ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका जो है 15वां, गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? बताइए, इंटरनेट एक्सप्लोरर को, फायरफॉक्स को, सफारी को, या क्रोम को? तो किसको विकसित, गूगल ने जो है किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? तो क्रोम को। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका जो है 16वां, निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? ठीक है, मतलब उसमें पहले से जो है मतलब अलग से उसको उपलब्ध नहीं उसमें किया जा सकता। बताइए, हार्डवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म ऑफ सर्विस, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और डी कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो क्या उपलब्ध नहीं होता है अलग से? तो हार्डवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, ये जो है इसको जो है लेयर सर्विस लेयर क्लाउडिंग कंप्यूटर में जो है अलग से उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, ये उसमें स्वतः पहले से ही रहता है, और बाकी इन सबको जो है अलग से आप उपलब्ध करना पड़ता है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 17वां, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, बताइए कैसे? कंप्यूटर्स प्लस कनेक्टिविटी के द्वारा, या हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के द्वारा, और कंप्यूटर्स प्लस नेटवर्क के द्वारा। ऑप्शन डी कहता है कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा? तो कनेक्टिविटी और हार्डवेयर के द्वारा जो है किसको, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 17 की जगह 18वां गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? बताइए, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, प्रकाशीय तंतु है, और डी कहता है समेकित परिपथ है। तो तेरा आंसर क्या है? तो समेकित परिपथ होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। कौन? इलेक्ट्रॉनिक मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव के अंतर्गत ये शामिल आता है। ठीक है, समेकित परिपथ। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है? बताइए, मुख्य रैम तथा रोम, कैश स्मृति, द्वितीयक स्मृति, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सी होती है? तो आपकी कैश स्मृति होती है। ठीक है, इसमें जो होता है जितने प्रकार की जो आपकी फाइल्स होती हैं सबको इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत इनको सेव किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 20वां, निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन है? बताइए, बाइडू है, पैकेट्स है, या कुकीज है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन है? तो बाइडू जो है आपका एक ये सर्च इंजन है, जिसे आप www लगा के जो आप कुछ भी अपना जो है सर्च मारते हैं तो ये सर्च इंजन उसको कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। पैकेट्स और कुकीज जो है ये सर्च इंजन के अंतर्गत शामिल नहीं है। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 21, निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए? बताइए, वसीम अकरम ने, कपिल देव ने, या ग्लेन मैकग्राथ ने, और ऑप्शन डी कहता है मैल्कोम मार्शल ने। तो किसने लिया है? तो ग्लेन मैकग्राथ ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 22, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती? बताइए, सेरेना विलियम्स है, वीनस विलियम्स है, स्टेफी ग्राफ है, और डी कहता है मार्गरेट कोर्ट है। तो राइट आंसर क्या है? तो सेरेना विलियम्स है जो सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम की उपाधि इन्होंने जीती है। किसने? तो सेरेना विलियम्स। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका 23, भारत ने सर्वप्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? बताइए, 1975 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, या 1987 ईस्वी में? ऑप्शन डी 1996 ईस्वी में। तो कब जीता था? तो भारत ने 1983 ईस्वी में। ठीक है, तो भारत ने सर्वप्रथम विश्व जो है क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1983 ईस्वी में। और उस समय जो भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो आपके कपिल देव थे। ठीक है, कौन? तो कपिल देव थे। और किस टीम को हरा करके जीता था? तो वेस्ट इंडीज को। ठीक है, किसको? तो वेस्ट इंडीज को हरा करके पहला भारत ने जो है पहला कौन सा? तो विश्व कप जीता था। ठीक है, तो आप सभी लोग नोट कर चुके हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका 24 स्क्रीन पे आ चुका है। विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता देश कौन है? बताइए, फ्रांस है, जर्मनी, ब्राजील, स्पेन? तो कौन है? तो ब्राजील है। ठीक है, विश्व कप फुटबॉल विजेता जो सर्वाधिक बार कौन जीता है? कौन सा देश? तो ब्राजील जीता। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 25, भारत के किस राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य जो है राज्य खेल घोषित किया? बताइए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक? तो किसने किया है? तो मध्य प्रदेश ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 26, विश्व में सर्वप्रथम
1877 में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ। इसमें कौन सा देश विजयी रहा था बताइए। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, मैच टाई रहा था और मैच रद्द हो गया था। बताइए राइट आंसर क्या है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने जो था इस मैच को जीता था। ठीक है, कब? 1877 में। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 27, विश्व में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच सर्वप्रथम 1971 में कहां खेला गया बताइए। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड में। कहां? तो ये भी जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 28, भारत ने पहला अपना टेस्ट क्रिकेट मैच लॉर्ड्स ने इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। इसमें भारत अविजित रहा। यह मैच किस वर्ष खेला गया था? 1928 में, 1926 में, 1932 में या 1934 में। तो कब खेला गया था? तो आपके 1932 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 29, भारत ने कपिल देव के नेतृत्व में, अभी पिछले प्रश्न में मैं बता चुका हूं, भारत ने कपिल देव के नेतृत्व में 1983 में क्रिकेट विश्व कप में किस देश की टीम को पराजित करके अपना प्रथम विश्व कप जीता था? वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो बताइए किसको? तो वेस्ट इंडीज को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 30, भारत ने 2011 में द्वितीय क्रिकेट विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में किस देश को हराकर जीता था? बताइए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। तो किसको? तो श्रीलंका को हरा करके। ठीक है, ठीक है, किसको? तो उस समय कप्तान कौन थे? तो आपके महेंद्र सिंह धोनी थे। ठीक है, दूसरी बार जो है विश्व कप जो है महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में जीता, किसको? श्रीलंका को हरा करके। और पहला जो था कपिल देव के, ठीक है, 1983 में, और दूसरा 2011 में। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 31, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव जो है 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? बताइए। 5.5 गुना, 4.5 गुना, 2.5 गुना, और डी कहता है 10 गुना। तो कितना होगा राइट आंसर? तो आपका 10 गुना। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 32, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्त काल बताइए कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, और डी कहता है अपरिवर्तित रहेगा। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो वो जो क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 33, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, और उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, और डी कहता है उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो बताइए राइट आंसर क्या है? साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है? तो कम बल का प्रयोग करके उसी करके भी उतनी ही क्या? उतनी ही मात्रा में काम करने में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 34, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है बताइए। उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से होता है, और बी कहता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से होता है, और सी कहता है सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, और डी कहता है उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 35, निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है सदिश राशि नहीं है? आपकी जो है 3 जो है सदिश राशि के अंतर्गत है और एक नहीं। बताइए। विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो क्या नहीं है? तो आयतन। आयतन क्या होता है? ये जो है अदिश राशि है। ठीक है, क्या है? तो अदिश राशि। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्या है? तो ये अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि के अंतर्गत आती है, और बाकी विस्थापन, वेग और बल जो है ये आपकी क्या है? तो ये सब सदिश राशि हैं। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 36, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो काफी आसान प्रश्न है, सभी लोग को पता है किसने किया था? तो न्यूटन महोदय ने। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 37, कथन ए कहता है एक पूर्णता घन जो घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कथन ये कहता है, और कारण कहता है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग जो है h जो है परिवर्तित नहीं हो सकता। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी कहता है आर ए दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है ए सही परंतु आर गलत है, और डी कहता है ए गलत परंतु आर सही है। तो बताइए राइट आंसर क्या? ए आर दोनों सही है, और जो आर है उसका सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए जो है ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 38, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? बताइए। संवेग,
दाब, ऊर्जा, कार्य। तो बताइए क्या? तो आपका संवेग जो होता है ये जो है आपकी सदिश राशि है, ठीक है। और बाकी ये जो है दाब, ऊर्जा, कार्य, ये क्या है? ये सभी जो है अदिश राशि के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसके अदिश राशि के अंतर्गत, ठीक है। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 39। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, बताइए ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में, या ऑप्शन डी कहता है वर्षा ऋतु में। तो किस काल में? तो ये आपके किस में? तो शीत ऋतु में, ठीक है, शीतकाल में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्या? पेंडुलम घड़ी की तीव्र तीव्र जो है गति चल सकती है किसमें? तो आपकी शीतकाल में। ऑप्शन बी से राइट ऑप्शन। चलते हैं फिर प्रश्न नंबर 40। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बताइए वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो कौन सा प्राप्त होता है? तो द्रव्यमान, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं फिर प्रश्न 41। ये 10 आपके जो है महत्वपूर्ण करंट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला होगी, ठीक है। तो हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में से किस स्थान पर रखा गया? बताइए 107वें, 109वें, 110वें, या ऑप्शन डी कहता है 111वें। तो किस स्थान पर? तो 111वें स्थान पर, ठीक है। इसको हंगर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसमें भूखमरी जो होता है, भूखा, कि ज़्यादा लोग भूखे रहते हैं इसमें, तो उसका ये जो है विश्व के स्तर पर इनको 125 देशों के अंतर्गत इसका निकाला जाता है। तो भारत का स्थान क्या है? तो 111वें स्थान पर। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका 42। भारत सरकार ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया? बताइए ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अजय, या ऑप्शन डी कहता है ऑपरेशन बराक। तो राइट आंसर क्या है? तो ऑपरेशन अजय के नाम से चलाया था, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 43। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? बताइए कैप्टन गीतिका कौल है, और बी कहता है कैप्टन शिवांगी सिंह, और सी कहता है कैप्टन शिवांगी जोशी, और डी कहता है कैप्टन भावना कांत। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो कैप्टन गीतिका कौल है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो 44। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बताइए नई दिल्ली भारत के, या युगांडा के कंपाला में, बांग्लादेश के ढाका में, और डी कहता है अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो युगांडा के कंपाला में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन मतलब BBC का अध्यक्ष नियुक्त किया है? बताइए गोपाल बागले, समीर शाह, सुमित सेठ, और ऑप्शन डी कहता है दीपक सिगलानी को। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो समीर शाह को, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड जो है फेडरेशन जो है विश्व रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन सी बनी है? बताइए चिराग शेट्टी और लिएंडर पेस, और बी कहता है रोहन बोपन्ना और सात्विक राइस जो है रंकी रेड्डी हैं, और सी कहता है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज संकी रेड्डी, और डी कहता है चिराग शेट्टी और रोहन बोपन्ना। तो कौन है राइट आंसर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चिराग शेट्टी और सात्विक राज जो है कौन? रंकी रेड्डी बने हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया? बताइए रिलायंस फाउंडेशन, और बी कहता है खेल मंत्रालय, सी कहता है टाटा सन्स, और डी कहता है कौशल विकास परिषद। तो किसके द्वारा? तो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। फाउंडेशन के द्वारा जो है क्या एक समझौता किया? किसने? तो IOC ने, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं फिर प्रश्न नंबर 48। 19वें एशियन गेम्स में क्लोजिंग सेरेमनी में जो है भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? बताइए नीरज चोपड़ा थे, PR श्रीजेश थे, या हरमनप्रीत सिंह, और डी कहता है लवलीना बोरगोहने। तो कौन थे? तो आपके PR श्रीजेश, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है 49। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ पर वार्षिक वायुसेना दिवस परेड और अपने नए ध्वज का अनावरण किया। कहाँ किया है? बताइए गाजियाबाद में, प्रयागराज, नई दिल्ली, भोपाल। तो कहाँ पे? तो प्रयागराज में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है 50। चीन के हांगझोउ में संपन्न हुए 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहली बार 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रांज समेत कुल 107 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा? बताएं चौथे, तीसरा, दूसरा और
पांचवा तो किस स्थान पे, तो चौथे स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 फसलों की श्रृंखला पे समाप्त होती है। आशा करता हूं आप सभी को हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी भाई बहनों का अगर कोई भी सुझाव या कुछ भी हो, अगर वो किसी क्लास को डीप नॉलेज के साथ चाहते हैं या अन्य कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या बीपीएससी 4.0 की या किसी और चीज़ की अगर तैयारी करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बताएं तो हम उनके सिलेबस वाइज जो है उसको भी, अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहेंगे तो प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला की। अगर आप डीप क्लासेस चाहिए तो डीप क्लासेस भी आपके लिए लेकर के आएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।